हेलो एवरीवन, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जहां मैथ्स में आपके लिए मैंने टॉपिक लाया है एवरेज। और एवरेज में आज ये हमारा पहला दिन है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये एवरेज होता क्या है। इस एवरेज को ना हम हिंदी में औसत कहते हैं, औसत। और इस औसत वर्ड का यूज हम डेली लाइफ में हमेशा करते हैं। जैसे आप ये पूछते हैं गाड़ी कितने की एवरेज देती है ना। तो एवरेज पहले हम निकालते कैसे हैं ये हम समझते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो औसत, जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6 और हमसे कहता है इसका औसत निकालने के लिए। तो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। जितनी भी संख्या हमें दी गई है उसे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और बटा में लिखते हैं कुल संख्या। जितनी संख्या है उससे हम उसमें भाग दे देते हैं। तो यहाँ संख्या हमें कौन कौन सी दिख रही है, 2, 3, 4, 5, 6। इसे हम जोड़ देंगे और उसके बाद भाग किसे करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 संख्या है। तो इसमें हम 5 से भाग दे देते हैं। तो उसे जोड़ते हैं, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14 और 14, 6 हो जाता है 20। 20 में हम 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से 20 में भाग देते हैं तो 4 आ जाता है। मतलब कि ये जितनी संख्याएं हमें दी गई हैं उसका औसत हो जाता है 4। अब ये जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है औसत का, इसी फॉर्मूले के साथ हमें आगे बढ़ना है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। तो यहां देखेंगे इस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला ये भी निकल जाता है। कभी कभी होता है क्या, हमें औसत दे देता है और कुल संख्याएं दे देती है। जैसे ये कहते हैं 5 संख्याओं का औसत 6 है ना। टोटल 5 संख्याएं जिनकी औसत 6 है, तो कुल संख्याओं का योग निकालना होता है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, इस औसत में इस कुल संख्या से गुणा कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है औसत इनटू कुल संख्या, है ना। अब इसके साथ हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ट्रिकी क्वेश्चंस लाए हैं। पहला क्वेश्चन ही आपका ट्रिकी है। फाइंड द एवरेज ऑफ 50 कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखते हैं विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 1, 3, 5, 7, है ना। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको विषम संख्याएं मिलती जाएंगी। अब ये हमें मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब हम इसे 50 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके बाद 50 से भाग देंगे। कुछ नहीं करना है। अगर विषम संख्याएं दी गई हैं तो उसका औसत उतना ही होता है जितनी संख्या है। जैसे 50 विषम संख्याओं का औसत जो होगा ना वो 50 ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ हमें 4 विषम संख्या हमने लिया है। इन 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे। 1 + 3 + 5 + 7 और हमने क्या किया, इसमें 4 से भाग दे दिया। 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 7, 16। 16 में जब आप 4 से भाग देंगे ना तो आपका आंसर हो जाता है 4, है ना। ध्यान रहे लगातार होना चाहिए, बीच में किसी विषम संख्या का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 1, 3, 7, 9 ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। लगातार होगा तो आंसर उसका औसत वही होगा जितनी संख्याएं हमें लेनी है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एवरेज ऑफ 40 कॉन्टिन्यूअस इवन नंबर। सेम क्वेश्चन, वहां विषम संख्याएं थी, यहां सम संख्याएं है ना। तो औसत कितना होगा, तो इसका औसत कितना हो जाता है, औसत इक्वल टू हमें जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। जैसे हमें 40 दिया हुआ है तो इस 40 में हम क्या कर देते हैं, 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 41 और 41 ही हमारा औसत हो जाता है। कहीं हल करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, है ना। ये विषम संख्या है, इनका औसत पूछ रहा है तो इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और कितनी संख्या है, 4 है तो हम 4 से भाग दे देते हैं। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20। 20 में जब हम 4 से भाग देंगे तो वो हो जाता है 5। मतलब कि
जो भी जितनी संख्याएं थी, जैसे 4 संख्याएं थी, 4 में हमने 1 जोड़ दिया 5, तो हमारा आंसर 5 आ गया। यहाँ 40 सम संख्याएं थी, तो 40 में हमने 1 जोड़ दिया 41, तो 41 हमारा आंसर हो गया। ध्यान रहे लगातार होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कोई एक भी सम संख्या का गैप हो जाता है तो हमारा ये ट्रिक काम नहीं करने वाला है, लगातार होगा तो ट्रिक काम करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 15 है ना, उनमें 2 संख्याएं 7 और 28 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या हमारे पास दी हुई थी और उनका औसत दे दिया हुआ था, 2 संख्याएं भी दे दिया हो, तो तीसरी संख्या मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। ये जो 3 संख्या है ना, इन 3 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालने के लिए हम वही काम करेंगे, 3 में 15 से गुणा कर देंगे। ऊपर मैंने जहां आपको फॉर्मूला बताया ना, वहां ये क्लियर कर दिया था। योग निकालना होगा तो संख्या में औसत से गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणा 15 45। ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारे पास 3 संख्याएं थी उन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर 45 आता है। अच्छा, उसमें से 2 संख्याएं भी हमें दे रखी हैं, तो उन 2 संख्याओं का भी योग निकाल लेते हैं। 2 संख्या का योग, 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 7 है और 28 है, तो 28 में 7 जोड़ देते हैं तो 35। 2 संख्याओं का योग भी मालूम चल गया। अब हमसे पूछा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हमारे पास तो तीसरी संख्या एक ही संख्या बची ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 संख्याएं हैं, इसमें से ये पता है कि तीनों को जोड़ने पर 45 आता है, सॉरी 45 है ना, और यहाँ है इन 2 को जोड़ने पर 35 आता है। तो ये तीसरी वाली संख्या कितनी है, तो तीसरी वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में से 35 को माइनस कर देंगे, 45 माइनस 35, और ये आंसर हो जाता है हमारा 10। मतलब कि तीसरी संख्या थी 10। ये वाला फॉर्मूला कितनी भी संख्या है ना तो वहां हमारा चलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज 40। 3 संख्याएं थी, 11, 23 और x थी, इन सब का एवरेज 40 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखते हैं जो 3 संख्याएं थी, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो 3 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 में 3 से गुणा कर देंगे। यहां लिखेंगे 3 संख्याओं का योग। तो योग निकालने के लिए औसत जितना है उसमें 3 से गुणा कर देंगे। और ये 3 संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, 11 है, 23 है और x है। इक्वल टू 40 में 3 से गुणा किया 120। 11 और 23 जोड़ देते हैं, 3 1 4 और 2 1 3, 34 प्लस x इक्वल टू 120। तो x का मालूम करना है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 34 जो हमें LHS में दिख रहा है उसे हम RHS में ला देंगे और ये हो जाता है माइनस 34। 10 से 4 जाता है 6 और 11 से 3 जाता है 8, मतलब कि उस x का मान हो जाता है 86। तो ये थे हमारे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें बेसिक्स के साथ मैंने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।